हेलो दोस्तों, चंद्रानु कला गुरुकुल में आज आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में पांचवा जो एलिमेंट्स रहता है जिसको बोलते हैं तान या इंग्लिश में टोन बोलते हैं, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। तो फंडामेंटल आर्ट में आपका टोन भी बहुत उपयोगी एक पार्ट है जिसकी सहायता से हम चित्र का निर्माण करते हैं। यानी विदाउट तान हम चित्र का निर्माण कर सकते हैं, पर उचित ढंग से चित्र निर्माण करने के लिए हमको टोन का यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो तान यानी टोन, इंग्लिश में टोन बोलते हैं, हिंदी में तान बोलते हैं। तो तान जो है वो रंगत के गहरे तथा हल्केपन का द्योतक है, या रंगत की हल्केपन या गहरेपन को हम तान बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहना ये है कि जो रंगत में सफ़ेद और काले रंग का जो मिश्रण किया जाता है, उससे ही हम तान के अनेक स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद बोले तो टिंट, वाइट कलर में हम तान कैसे पहचानेंगे? तो पूरा वाइट रहेगा, कंटिन्यूसली अगर वाइट चलता जाएगा तो वहाँ पे एक हाईलाइट वाइट हो जाएगा। जैसे कि हमारा लाइट जो पड़ रहा है वो हमारे नाक पे एकदम हाईलाइट होके पड़ रहा है, प्रकाश वही है, पर पढ़ते 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 उसका प्रकाश कहीं पे हाईलाइट होता है, कहीं पे मिड लाइट होता है, कहीं पे उसका छाया हो जाता है। इस प्रकार आपको तान के बारे में आज एक एग्जाम्पल समझाते हैं कुछ। तो कुल मिला के रंगत में सफ़ेद यानी कि टिंट तथा ब्लैक, सफ़ेद यानी वाइट को टिंट में तथा ब्लैक को शेड में, ये शेड के परिणाम में दर्शित करता है। कौन क्या करता है? तो टोन वाइट को टिंट में और ब्लैक कलर को शेड में, यानी किसी भी रंग में अगर वाइट मिला देंगे तो वो उसका हाईलाइट जो होगा वो टिंट के नाम से जाना जाएगा, और किसी रंगत में हम अगर ब्लैक मिला देंगे तो वो हमारा शेड हो जाएगा। तो किसी भी रंग में सफ़ेद व काले के रंग की मात्रा में अंतर करके अनेक तान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो तान को मान तथा प्रकाश भी कहा जा सकता है। जैसे कि मान बराबर होता है वैल्यू, मान से रिलेट करते हैं हम वैल्यू को। तो वैल्यू जो होती है बढ़ती घटती रहती है। इसी प्रकार तान जो है यानी टोन, वो भी घटना तथा बढ़ना इस क्रम में लगा रहता है, यानी हल्के तथा गहरेपन में अपने क्रम में लगा रहता है। तान की पहचान इसी प्रकार कर सकते हैं। तान का वर्गीकरण, तो तान के वर्गीकरण में हम तान को 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रकाश यानी लाइट, दूसरा है मध्यम लाइट यानी मिडिल लाइट, तीसरा है छाया यानी शेड। तो हाईलाइट, मिडिल लाइट तथा शेड, तान को हम 3 भागों में इस प्रकार बांटते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इस हाथ को देखिए, प्रकाश जो पड़ रहा है उसमें हम इसको 3 भागों में बांट के कैसे दिखाएंगे? तो जो हाईलाइट पोर्शन जा रहा है वो ये जा रहा है, मिड लाइट जो जा रहा है उसके हाईलाइट के जस्ट थोड़ा सा नीचे देखिए, ये पूरा हाईलाइट है और इसके बाद मिड लाइट है यहाँ पे, इसको हम मिड लाइट कहेंगे। ये हाईलाइट और ये मिड लाइट, यानी ये टिंट है और ये मिडिल लाइट है और ये शेड है। ओके, जहाँ पे हाईलाइट लाइट इसमें पूरे हाथ में लाइट पड़ रही है, पर इसमें पहचान लगाने के लिए कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो पूरा हाईलाइट जा रहा है, ये जो पोर्शन है प्रकाश का सीधा प्रभाव जो आ रहा है वो इस पोर्शन पे पड़ रहा है, तो ये हमारा प्रकाश हो गया। यानी प्रकाश बराबर टिंट, जहाँ पे प्योर वाइट होता है, हाईलाइट होता है। और उसके बाद मध्यम लाइट होगा, क्योंकि बॉडी कलर सेम है इसलिए यहाँ पे जो लाइट के बाद में जो छाया पड़ रही है वो मध्यम लाइट है। और उसके बाद जो ये जो छाया लग रही है आपको, शेड लग रहा है, इसको शेड कहेंगे, शेड यानी छाया। तथा यह विभाजन जो मैंने किया है वो तान की सरलता को समझने के लिए किया है। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कि आपको हाथ में करके दिखाया था,
उसी प्रकार आप कोई वस्तु रख के कर लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। तो मैंने अपने हाथ की सहायता से आपको बताया कि ये जो है यहाँ पे ऐसे लाइट पड़ रहा है, तो ये हाईलाइट हो गया, ये मिड लाइट हो गया, और जो ये आपको थोड़ा सा डल दिख रहा है इस पार्ट को, उसको शेड कहेंगे यानी कि छाया कहेंगे। पुनर्जागरण काल में यूरोपीय चित्रकारों में, जिसको सर्वप्रमुख हम जानते हैं, कुछ फेमस चित्रकार है जिसमें लियोनार्डो विंची का नाम आता है। उन्होंने क्या किया, छाया प्रकाश की एक विधि को दर्शाने के लिए, छाया प्रकाश के लिए एक चेरिस्क्यूरी या उसी को हम क्यूरिस्क्यूरो नाम की पद्धति के नाम से जानते हैं, वो पद्धति का विकास छाया प्रकाश के विभिन्न प्रभाव को लाने के लिए किया था। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग में चेरिस्क्यूरो का प्रभाव किया गया है। चेरिस्क्यूरो कह सकते हैं या फिर क्यूरिस्क्यूरो कह सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चेरिस्क्यूरो तथा क्यूरिस्क्यूरो का सबसे पहले प्रयोग या किसने विकास किया या इस पद्धति का निर्माण किसने किया, तो लियोनार्डो दा विंची ने किया है। तो चेरिस्क्यूरो का निर्माण, ये जो तकनीक का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि द्विआयामी यानी कि 2D डायमेंशनल जो चित्र होता है उसको हम 3D कैसे करते हैं, तो रंग की विभिन्न तानों का निर्माण करते हैं और उन तानों के द्वारा ही छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करके हम आयामी जो चित्र है उसको हम त्रिआयामी बना सकते हैं, यानी त्रिआयामी का आभास पैदा कर सकते हैं। त्रिआयामी बना नहीं सकते चित्र को, बल्कि हम उसका आभास पैदा करते हैं, यानी हमको वो विजुलाइजेशन में देखने में लगता है कि वो 3D है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि चित्र में हम इस कैनवास पे कुछ भी बना दें पर हम उसको 2D बनाएंगे, लेकिन छाया प्रकाश का जो प्रयोग रहेगा वो उसको 3D का आभास दिला देता है। तो तान का महत्व एवं प्रयोग का पूरा मतलब ही यही है कि तान के प्रयोग से द्विआयामी यानी कि 2 आयामी धरातल पर त्रिआयामी आभास पैदा किया जा सकता है। तो इसी प्रकार चित्र में पास की जो चीज़ें होती हैं उसको, पास की चीज़ों को गहरी तान में, यानी जो पास रहता है, एक चित्र में जितनी भी चीज़ें हमको आगे रखनी होती हैं उनको गहरे टोन में हम चित्रित करते हैं तथा दूर की चीज़ों को हल्के टोन में चित्रित करते हैं, तथा ये परिप्रेक्ष्य निर्माण में बहुत सहायक होता है। ये जो टोन है यानी कि तान है, परिप्रेक्ष्य के निर्माण में बहुत सहायक होता है। परिप्रेक्ष्य क्या होता है, दूर या पास की चीज़ों को निर्धारण करना कि क्या दूर है क्या पास है। तो इसी प्रकार उसमें मेन सहायता किसका रहता है, टोन का ही रहता है। जैसे कि क्या पास रखा है क्या दूर है। अभी पीछे के कलर को ही देख लीजिए, ये जो नीचे का डार्क कलर है और ऊपर का लाइट कलर है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि नीचे पानी जैसा है, ऊपर आसमान जैसा है। तो पानी पास में है और आसमान दूरी में है। तो ये छाया प्रकाश का प्रयोग ही है। तथा परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को दिखाने के लिए तान अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तथा परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तो परिप्रेक्ष्य जो होता है रेखीय भी हो सकता है और वायवीय भी हो सकता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य हमारा होता है वस्तुओं में यूज होता है, और तो जो वायवीय परिप्रेक्ष्य होता है वो हमारा लैंडस्केप या प्रकृति चित्रण में होता है। जैसे कि हम प्रकृति चित्रण को यानी कि एक ही दृश्य देखते हैं, दूरी तथा पास का संभावना हम लाइट एंड शेड के द्वारा ही लगा सकते हैं। तथा टोन के द्वारा ही दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। दृष्टि भ्रम क्या, जैसे कि हमने बोल दिया कि द्विआयामी धरातल को त्रिआयामी बनाने के लिए टोन का यानी कि वर्णों में टोन का प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। तो हम उसको 3D बना नहीं पाते हैं, पर हम उसको 3D दिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं तथा रंगों की सहायता से यानी शेड की सहायता से, लाइट की सहायता से, मिड लाइट की सहायता से और शेड की सहायता से 3D आभास दे देते हैं। तथा तान की और पहचान के लिए जो दर्शक है उसको तान को पहचानने के लिए एक और तरीका अपना सकता है कि अपनी आँखों को आधा बंद करने पे अगर हम किसी वस्तु का लाइट एंड शेड देखते हैं तो उसमें अनावश्यक तत्व जो है छिप जाते हैं और अच्छा खासा
लाइट एंड शेड हमको दिखाई पड़ता है। तो आप भी करके देखिएगा, मैंने तो देखा है। धन्यवाद। तान का टॉपिक यही तक है। इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि तान क्या है, रंगत का गहरापन या हल्कापन, और तान का वर्गीकरण यानी कितने भागों में तान को बांटा जा सकता है। तो प्रकाश, मध्यम लाइट तथा शेड यानी छाया, 3 भागों में बांटा जा सकता है। चियरस्क्यू का प्रयोग किसने किया है? तो दा विंची ने किया है। लियोनार्डो विंची ने चियरस्क्यू छाया पद्धति का आविष्कार करके द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव को दिखाने का पूरा प्रयास किया है। आज का तान टॉपिक यहीं तक है। बाकी कल आपको पोत यानी कि चित्रकला का एलिमेंट्स जो 6ठा नंबर रहेगा पोत, उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।